और जैसे हम पहले भी आपको बताए थे कि परमेश्वर क्या करता है, क्षमा करता है, परमेश्वर क्रोध करता है और परमेश्वर जो है प्रेम करता है। तो आज परमेश्वर प्रेम करता है, इसके विषय में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां पर मेरे प्रियो यूहन्ना किस प्रकार से यहां पर बता रहा है कि परमेश्वर सारे जगत से प्रेम किया है। परमेश्वर कोई जाति विशेष से प्रेम नहीं करता मेरे प्रियो, परंतु हर एक जाति के लोगों से प्रेम करता है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे निर्बल हो, चाहे बलवंत हो, और चाहे बीमार हो, चाहे चंगा हो, हर एक से परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है। और बाइबल हमको स्पष्ट रीति से बताता है मेरे प्रियो, और सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से अलग हो गया मेरे प्रियो। हर जाति के लोग, ऐसा नहीं कि जो यहूदी है, इजरायली जाति है, इजरायली लोग पाप नहीं करते, हर जाति के लोग पाप करते हैं मेरे प्रियो। हर जाति के लोगों ने पाप किया, चाहे वो कोई भी जाति का क्यों ना हो, और परमेश्वर हर एक जाति को बचाने के लिए हर एक जाति से वो प्रेम किया मेरे प्रियो। वो हर एक जाति से प्रेम करता है और उसी प्रेम के खातिर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया, दे दिया मेरे प्रियो, ताकि हर एक जाति के लोग उनके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाए। पाप के कारण मृत्यु उत्पन्न होता है और यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा जो है व्यक्ति क्या करता है, अनंत जीवन को पाता है मेरा प्रियो। इसलिए महान परमेश्वर सबसे प्रेम करता है मेरा प्रियो। मनुष्य जाति ने पाप किया, मनुष्य जाति ने हर प्रकार के बुरे काम किए, चाहे वो कोई भी जाति का क्यों ना हो, हर जाति के लोगों ने पाप किया है। आज हर जाति के लोगों को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है मेरा प्रियो, क्योंकि हर एक जाति के पापों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान किया है, अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया है। और इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया है ताकि लोग उन पर विश्वास करके जीवन को पाए, अनंत काल के जीवन को पाए, नाश ना हो, नष्ट ना हो। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, सारे जगत के लोगों से प्रेम किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर क्या करता है, हर एक जाति के लोगों से क्या करता है, वो प्रेम करता है। और यीशु मसीह हर एक जाति के लिए क्या किया है, बलिदान किया गया है। हर एक जाति के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो, ताकि हर एक जाति के लोग उन पर विश्वास करें, और जो यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा मेरे प्रियो, उद्धार पाएगा, वो मोक्ष पाएगा। पाप के कारण क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। पाप के कारण परमेश्वर के साथ में रिश्ता टूट जाता है। पाप के कारण जो है वो स्वर्ग नहीं परंतु नरक जाता है, अधोलोक जाता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम को देखिए मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता कि हर एक जाति के, कोई भी जाति के लोग जो है नरक जाए, परंतु नरक ना जाए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो, ये क्या है, परमेश्वर का प्रेम है। इसलिए यूहन्ना प्रेरित यहां पे कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज उद्धार को पाने के लिए, आज मुक्ति को पाने के लिए, आज मोक्ष को पाने के लिए मेरे प्रियो, कई प्रकार के
धर्म और कर्म लोग जो है कर रहे हैं। यहां जाने से आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसा करने से आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसा करने से आप उद्धार मिलेगा, दान करने से उद्धार मिलेगा, पुण्य करने से उद्धार मिलेगा। ये सब जो है एक धर्म का कार्य को बता रहा है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर हम पर हम भरोसा करते हैं, यहां पर मेरे प्रियो प्रभु का वचन हमको क्या सिखाता है? यहां पर यूहन्ना प्रेरित हमको क्या सिखा रहा है? कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। क्योंकि परमेश्वर ने किससे प्रेम किया है? जगत से प्रेम किया है। और ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, मोक्ष देने के लिए, उद्धार देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्या किया है? बलिदान किया है, दे दिया है। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, हमारे पापों की दंड, हमारे पापों की सजा को परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिया मेरे प्रियो, यीशु मसीह को दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। साथ साथ में परमेश्वर जो है क्षमा भी करता है, साथ साथ में परमेश्वर क्रोध भी करता है। हर एक मनुष्य जाति ने पाप किया है, तो पाप को दंड मिलना चाहिए, पाप को सजा मिलना चाहिए, और पाप के कारण हर एक मनुष्य जाति कहां जाएगा? नरक जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ऐसा प्रेम किया कि कोई जो है नरक न जाए, उनके पुत्र पर विश्वास करके अनंत काल का जीवन को पाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या किया है? बलिदान किया है मेरा प्रियो। इसलिए जो उनके पुत्र यीशु पर विश्वास करेगा मेरा प्रियो, वो अनंत काल का जीवन पाएगा। इसलिए हमको यीशु पर विश्वास करना है मेरा प्रियो। यीशु के द्वारा जीवन है, यीशु के पीछे चलने से जीवन है, यीशु के मार्ग को अपनाने से जीवन है, यीशु के पद चिन्हों में हमको चलना है मेरा प्रियो। क्योंकि जीवन यीशु के द्वारा है मेरा प्रियो। क्योंकि यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्या किया है? बलिदान किया है। और यीशु ने जो मार्ग हमको दिया है, यीशु ने जो रास्ता हमको दिया है, उसी रास्ते पर हमको चलना है। अगर हमको अनंत काल का जीवन चाहिए, उद्धार चाहिए या मोक्ष चाहिए मेरे प्रियो, तो केवल यीशु के द्वारा मिलेगा। इसलिए यीशु पर क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा मेरे प्रियो। और ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो कि लोग उनके पुत्र यीशु मसीह पर क्या करें? विश्वास करें। परमेश्वर का प्रेम है कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्या कर दिया? हमें दे दिया है मेरे प्रियो, हमारे लिए बलिदान कर दिया है। हमारे पापों की सजा को परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया, ताकि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करेंगे, तो हम उद्धार को पाएंगे, हम मोक्ष को क्या करेंगे? पाएंगे मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का क्या है? प्रेम है मेरे प्रियो। परमेश्वर जब यीशु मसीह को क्रूस में दिया मेरे प्रियो, तो वहां पर देखिए यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हमको पापों की क्षमा मिलती है। तो परमेश्वर क्या करता है? क्षमा करता है। इसलिए क्षमा के लिए उपाय किया। वहां पर हमारे पापों के दंड को यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिया गया, जिसके कारण यीशु मसीह को दंड मिला, सजा मिला। तो ये क्या है? परमेश्वर का क्रोध है मेरे प्रियो। और पाप को दंडित करके परमेश्वर न्याय किया, और मनुष्य जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने प्रेम किया मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर प्रेम करता है, विश्वास करे मेरे प्रियो। परमेश्वर क्षमा भी करता है, उन पर विश्वास करे, और परमेश्वर क्रोध भी करता है, उन पर विश्वास करे मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर प्रेम करता है मेरे प्रियो, प्रेम करता है। रोमी की पुस्तक 5 अध्याय 8वां पॉइंट। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। यहां पे मेरे प्रियो पौलुस किस प्रकार से यहां पे बता रहा है, पौलुस यहां पे किस प्रकार से सिखा रहा है। पहले पौलुस भी मसीह को ना मानने वाला था, मसीह को नहीं मानता था। पहले पौलुस भी
मसीह के लोगों को सताता था, मसीह के लोगों का विरोध करता था। लेकिन जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उनका मन परिवर्तन हुआ, तो वही पौलुस यहां पे क्या लिखता है, क्या बता रहा है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, तभी मसीह हमारे लिए मरा। इसका मतलब है मेरे प्रियो, हमने जो पाप किए थे और हर एक मनुष्य जाति ने जो पाप किया था और आदम ने जो पाप किया था, उस पाप के लिए एक व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को मरना जरूरी था, उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए। और इसलिए हम पापी थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए क्या हुआ है, मरा है मेरे प्रियो, ताकि जब यीशु मसीह हमारे लिए मरा है मेरे प्रियो, तो हम उस पर विश्वास करने के द्वारा हम जीवन को पाएंगे। यदि यीशु हमारे पापों के लिए मरा है, तो अगर आप उस पर विश्वास करोगे, जीवन को पाओगे। यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। तो यीशु हमारे पापों को लेकर मर गया और यीशु जी उठा है, तो हम भी मेरे प्रियो जीवन को पाएंगे, वो भी अनंत काल के जीवन को, अगर मसीह यीशु पर क्या करते हैं, हम विश्वास करते हैं। तो इसलिए हमको मसीह यीशु पर क्या करना है, विश्वास करना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर अपनी भलाई को कैसे प्रकट करता है, परमेश्वर अपनी भलाई को कैसे प्रकट करता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर के प्रेम को देखिए मेरे प्रियो, हमने पाप किया, हमने गलत किया, फिर भी परमेश्वर का प्रेम को देखिए, कैसे हमारे लिए भलाई को प्रकट किया और अपने पुत्र को हमारे लिए क्या कर दिया, बलिदान किया है। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्या हो गया, मरा है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का प्रेम है प्रियो। हमने पाप किया, फिर भी परमेश्वर ने हमारे लिए एक भलाई को उत्पन्न किया और अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए क्या किया है, बलिदान किया। मसीह हमारे लिए क्या हुआ है, मरा है मेरे प्रियो। आदम ने पाप किया, आदम के साथ में सारे मनुष्य जाति ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर की प्रेम कैसे, उनका भलाई कैसे प्रकट होता है, जब हम पापी तो यीशु मसीह क्या हुआ, हमारे पापों के लिए मरा है मेरे प्रियो। तो हम उस पर विश्वास के द्वारा हम जीवन पाएंगे। ये क्या है, परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे प्रेम किया मेरे प्रियो, और हमसे नहीं परंतु हर एक जाति से परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब हो, हर एक जाति से मसीह यीशु क्या करता है, प्रेम करता है और हर एक जाति को वो बचाना चाहता है। हर एक जाति के लिए अपने आप को दिया है मेरे प्रियो। इसलिए वो कोई भी जाति क्यों ना हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वे अनंत काल के जीवन को पाएगा। ये परमेश्वर का क्या है मेरे प्रियो, प्रेम है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का क्या है, प्रेम है। और प्रेम के खातिर ही यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया है, बलिदान किया है मेरे प्रियो। अपने आप को क्या कर दिया है, दे दिया है मेरे प्रियो। आइए हम और भी वचन को हम देखें। पहला यूहन्ना की पुस्तक 4:9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। तो यहां पर यूहन्ना क्या बता रहा है, यूहन्ना क्या सिखा रहा है, क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ में चलने वाले चेले हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह मारा गया था, यीशु मसीह मरकर जी उठा है, उसकी एक गवाही है मेरे प्रियो। और यहां पर यूहन्ना क्या कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है,
वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा। ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, इस जगत में भेजा। और ये यीशु मसीह का प्रेम है मेरे प्रियो, यीशु मसीह स्वर्ग की पदवी को छोड़कर इस दलदल में आया, पाप के दलदल में इस पृथ्वी पर आया, हमें बचाने के लिए, हर एक जाति को बचाने के लिए, हर एक लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि हर एक लोगों ने पाप किया था, हर एक लोगों ने अधर्म किया था, हर एक लोगों ने गलत काम किया था मेरे प्रियो, और हर एक को मृत्यु मिलता। इसलिए यीशु मसीह जो है इस जगत में आ गया मेरे प्रियो, स्वर्ग की पदवी को छोड़कर इस जगत में आया मेरे प्रियो। ये क्या है? प्रेम है परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हमें बचाए, हम उस पर विश्वास करके अनंत काल के जीवन को पाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। तो ये क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर का प्रेम है। हमने पाप किया, बुराई किया, हर प्रकार के परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम किया, और प्रेम के नाते परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा है मेरे प्रियो, ताकि हम उन पर क्या कर सके? विश्वास कर सके मेरे प्रियो। और विश्वास करके हम क्या करें? अनंत काल के जीवन को पाए। तो विचार कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम के कारण हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, और पुत्र को भेजकर उसको दंडित किया गया, हमारे पापों की सजा उसके ऊपर में लाद दिया गया। ये क्या है? परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो, ताकि हम उस पर विश्वास करके, हम उसके पद चिन्हों में चल के, हम उसके बताए हुए मार्ग में चल के अनंत काल का जीवन को पाए, हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या किया है? भेजा है मेरे प्रियो। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों के पास में समय नहीं है मेरे प्रियो, उसके पुत्र के पास समय बिताने के लिए, उसके पुत्र के वचनों को पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है मेरे प्रियो। तो सोचिए मेरे प्रियो, हम कैसे बचेंगे? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और यीशु मसीह के बताए मार्ग में चलेंगे, तभी हम बच पाएंगे मेरे प्रियो। यीशु के बताए शिक्षा में चलेंगे, तभी हम बच पाएंगे। ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर हमसे प्रेम किया है और हम भी परमेश्वर से अगर प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे। हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमें मोक्ष देने के लिए स्वयं परमेश्वर स्वर्ग की पदवी को छोड़कर इस पृथ्वी में आ गया, और पृथ्वी में आकर उन्होंने दुख उठाया, हमारे लिए कष्ट उठाया, हमारे लिए क्रूस की सजा को ले लिया। तो क्या हम अनंत काल का जीवन पाने के लिए उन पर विश्वास करके, उनके पद चिन्हों में चलकर दुख उठाने के लिए हम पीछे हटे क्या? हम भी दुख उठाने के लिए क्या रहे? तैयार रहे, ताकि हम अनंत काल का जीवन को पाए मेरे प्रियो। यह परमेश्वर का क्या है? प्रेम है मेरे प्रियो। और इस प्रेम को यीशु मसीह के सारे चेले लोग समझ गए थे मेरे प्रियो, इसलिए वे हरेक लोगों तक प्रभु के सुसमाचार को, संदेश को लोगों को सुनाया मेरे प्रियो। उन्होंने दुख उठाया, उन्होंने कष्ट उठाया, और इतना कष्ट, इतना सताव, इतना दुख उठाकर हम तक परमेश्वर के संदेश को क्या किया है? पहुंचाया है मेरे प्रियो। प्रभु ने जो शिक्षा दिया था, जो संदेश दिया था, जो आज्ञा दिया था, उस आज्ञा को दुख उठाकर हम तक पहुंचाया है मेरे प्रियो। और हम लोगों के पास में क्या नहीं है? समय नहीं है। किसके लिए? परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। हमारे पास में क्या नहीं है? समय नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम लोगों के पास में क्या नहीं है? समय नहीं है।
बाइबल को पढ़ने के लिए, वचन को सुनने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा इस जगत में, और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह दुख उठाया हमें जीवन देने के लिए। लेकिन अब सोचिए मेरे प्रियो, अगर हमारे पास में समय नहीं है मेरे प्रियो, तो हम कहां जा रहे हैं? अगर हमारे पास में प्रभु का वचन नहीं, अगर हमारे पास में प्रभु की शिक्षा नहीं, तो हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह नहीं है मेरा प्रियो। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, उसी के पास में परमेश्वर है मेरा प्रियो। और जिसके पास में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है, उसके पास में परमेश्वर नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा आपको कैसे मिलेगा मेरे प्रियो? आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ने के लिए। आपको उनके लिए समय देना पड़ेगा, एक अच्छे सेवकों के द्वारा वचन को सुनने के लिए। तब आपके पास में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया शिक्षा आपको मिलेगा मेरे प्रियो। अगर आपको सब कुछ मिल गया, उन्नति मिल गया, प्रगति मिल गया, अच्छा घर मिल गया, अच्छा नौकरी मिल गया, अच्छा जीवन साथी मिल गया, लेकिन प्रभु के द्वारा शिक्षा अगर आपको नहीं मिला, तो सब व्यर्थ हो जाएगा मेरे प्रियो। इस दुनिया में मेरे प्रियो चैन और आराम के साथ तो रह जाएंगे, लेकिन अनंत काल के लिए आप दुख उठाएंगे मेरे प्रियो। अनंत काल के लिए आप दुख उठाएंगे अगर आपके पास में प्रभु की शिक्षा नहीं होगा तो मेरे प्रियो। इसलिए हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह और जितने भी यीशु मसीह के चेले हैं, वे हर एक बार सावधान किया मेरे प्रियो। सावधान सावधान। किससे सावधान रहो? कहीं कोई तुमको मसीह की शिक्षा से दूर न ले जाए, कहीं तुमको मसीह की शिक्षा से खिलाफ में न ले जाए। इसलिए आपको सावधान रहना है मेरे प्रियो। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा मेरे प्रियो, वचन को अच्छे से सुनना पड़ेगा मेरे प्रियो। तब आपके पास में मसीह की शिक्षा आपको मिलेगा मेरे प्रियो। आइए अगला वचन को हम पढ़ेंगे। अगला वचन पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 का 19 और 20 को मैं पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो। देखिए यहां पे क्या लिखा है। हम इसलिए प्रेम करते हैं, यहां पे देखिए, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यहां पर यूहन्ना प्रेरित क्या कहता है? हम इसलिए प्रेम करते हैं। यूहन्ना क्यों लोगों से प्रेम किया? क्योंकि परमेश्वर ने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले उससे प्रेम किया मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, हम प्रेम करना किससे सीखा? प्रभु यीशु मसीह से सीखा मेरे प्रियो। नहीं तो हमारे जीवन में क्या था? नफरत था, हमारे जीवन में डाह था, हमारे जीवन में ईर्ष्या था। लेकिन प्रेम करना आप किससे सीखते हैं? केवल प्रभु यीशु मसीह से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सबसे प्रेम किया, हर एक जाति के लोगों से प्रेम किया मेरे प्रियो। तो आपको भी हर एक लोगों से आपको प्रेम करना है मेरे प्रियो, प्रेम करना है। तो यहां पर यूहन्ना क्या कहता है? हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। कहने का मतलब है हमने प्रेम करना प्रभु यीशु मसीह से सीखा है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह पिता के वचनों के प्रति आज्ञाकारी था। स्वयं प्रभु यीशु मसीह पिता की बातों को, परमेश्वर की एक एक बातों को मानने वाला था। इसलिए हमको भी पिता की बातों को मानने वाला बनना है। और जो पिता ने जो आज्ञा पिता ने दिया था, उन आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने हमको सौंप दिया मेरे प्रियो। तो हमको भी उसी बातों को हमको क्या करना है? मानना है। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जान गया हो, ऐसा कहता है, जो कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जान गया हूं, लेकिन उसकी बातों को नहीं मानता, तो वह झूठा है। वह क्या है? झूठा है। ऐसा प्रभु का वचन हमको सिखाता है मेरे प्रियो। और उसके बाद देखिए 20 पॉइंट में क्या लिखा है? यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। वह क्या है? झूठा है। यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से, यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है,
प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी, जिसे उसने नहीं देखा है, प्रेम नहीं रख सकता। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, यहाँ पे यूहन्ना बता रहा है, जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, लेकिन जिस भाई को उसने देखा है उसको अगर प्रेम नहीं रख पा रहा है, तो जो परमेश्वर को नहीं देखा है तो उसे कहां से प्रेम रख सकेगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको अपने भाई से भी प्रेम रखने के लिए सिखाएगा मेरे प्रियो, लोगों से भी प्रेम रखने के लिए सिखाएगा मेरे प्रियो। तो ये प्रभु का वचन हमको सिखाता है मेरे प्रियो। आइए हम अगले वचन में जाएंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 2:16। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा, यहां पे लिखा है जिसने हमसे प्रेम रखा, अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। मेरे प्रियो, जिसने हमसे क्या रखा है? प्रेम रखा है। पिता ने, पुत्र ने हमसे क्या रखा है? प्रेम रखा है। और उसने हमको क्या दिया है? अनुग्रह और अनंत शांति और उत्तम आशा दी है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। यदि आज हमारे पास में आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको अपने साथ में ले जाएगा, यदि आज हमने अनुग्रह पाया है, यदि आज अपने शांति को पाया है, तो ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर के प्रेम के कारण है मेरे प्रियो। इस बात को आप समझे मेरे प्रियो। यदि आपके पास में शांति है, संतुष्टि है, तो ये परमेश्वर के प्रेम के कारण है मेरे प्रियो। यदि आपके पास में आशा है मेरे प्रियो, पहले आपके लिए कोई आशा नहीं था मेरे प्रियो, लेकिन अब आपके लिए आशा है कि आप प्रभु पर विश्वास करके प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो एक दिन आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। ये आपकी आशा है मेरे प्रियो। एक दिन यीशु मसीह आएगा, अपने साथ में आपको ले जाएगा। ये आपकी धन्य आशा है मेरे प्रियो। तो ये सब चीज कहां से मिला? परमेश्वर के प्रेम से मिला मेरे प्रियो। ये परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और उसी प्रेम के कारण से परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने हमको शांति दिया और हमें एक धन्य आशा दिया है मेरे प्रियो। आइए अगले वचन को हम देखें, इफिसी की पुस्तक 2:4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया मेरे प्रियो। वो दया का धनी है और जिसके कारण वो हमसे प्रेम किया है मेरे प्रियो। इसलिए उसके प्रेम को हल्का ना जाने मेरे प्रियो। परमेश्वर के प्रेम में केवल हमें बचाना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के प्रेम में केवल हमें अनंत काल का जीवन देना है। परमेश्वर के प्रेम में हमें स्वर्ग में ले जाने का उद्देश्य है मेरे प्रियो। लेकिन अगर हम उसके प्रेम को अगर नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम किया, कितना प्रेम किया और प्रेम की खातिर उन्होंने क्या किया, अगर हम नहीं जान पाएंगे मेरे प्रियो, तो हम अपने जीवन को सही रीति से तैयार भी नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। उनके चेले लोग, प्रेरित लोग परमेश्वर के उस प्रेम को जान गए थे, उस प्रेम को समझ गए थे मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम किया है। और इसलिए मेरे प्रियो वे परमेश्वर से प्रेम करने लग गए और परमेश्वर के लिए हर एक दुख को उठाने के लिए तैयार हो गया मेरा प्रियो। परमेश्वर उनसे प्रेम किया और उस प्रेम से उन्होंने लोगों से प्रेम करना सीखा मेरे प्रियो। और इसलिए हर क्लेश, हर एक संकट, हर एक दुख का उन्होंने क्या किया है? सामना किया मेरे प्रियो। और परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाया मेरे प्रियो। अगर लोगों तक सुसमाचार को प्रचार करते हैं, सुसमाचार को बताते हैं, लोगों को सही शिक्षा देते हैं, लोगों को गलत मार्ग से सही मार्ग में लाते हैं मेरे प्रियो, तो ये प्रेम है। परमेश्वर हमको गलत मार्ग से सही मार्ग में लाने के लिए उन्होंने क्या किया? प्रेम किया है मेरे प्रियो, अपने आप को दे दिया है। तो अगर आप भी
जो गलत मार्ग में चल रहे हैं, बुराई के मार्ग में चल रहे हैं, पाप के मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर के संदेश देकर, उनकी शिक्षा देकर अगर उनको बुराई के मार्ग से सच्चाई के मार्ग में ला रहे हैं, तो ये आपके अंदर प्रेम है मेरे प्रियो। वो प्रेम के कारण कर रहे हैं, प्रेम के कारण कर रहे हैं। हमने देखा था मेरे प्रियो पिछले दिनों में, परमेश्वर प्रेम के कारण ताड़ना भी करता है, सख्त होता है, लेकिन परमेश्वर प्रेम के कारण दुख भी उठाता है। दुख भी उठाया मेरा प्रियो, क्रूस की मृत्यु को सह लिया प्रेम के खातिर। तो मेरा प्रियो उस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग समझ गए थे मेरे प्रियो, और उसी प्रेम के खातिर उन्होंने हर एक दुख को उठाया, हर एक कष्ट को उठाया, हर एक तकलीफ को उन्होंने सह लिया मेरा प्रियो। और मसीह के प्रेम को उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा उन्होंने प्रकट किया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से देखेंगे 1:5, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और उसके बाद में लिखा है, और वह हमसे प्रेम रखता है। वह हमसे क्या रखता है? यहां पे यूहन्ना बता रहा है, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है और अपने लहू देकर हमें पापों से क्या किया है? छुड़ाया है। क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा है मेरे प्रियो। और ये भी परमेश्वर का प्रेम है, ये भी प्रभु यीशु मसीह का एक प्रेम है कि हमें पापों से बचाने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने लहू के एक बूंद को बहा दिया मेरे प्रियो, केवल हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। तो आप उसके प्रेम को जाने मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रेम करता है, और अगर आप उस परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे मेरे प्रियो, तो आप भी लोगों से प्रेम करने लग जाएंगे। परमेश्वर क्रोध करता है, अगर आप परमेश्वर के क्रोध को जानेंगे मेरे प्रियो, जहां अनुचित कार्य होगा, जो लोग अनुचित रीति से चलेंगे, आप भी क्या करेंगे? क्रोध करेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर क्षमा करता है, और जब परमेश्वर क्षमा करता है, इस बात को जानेंगे मेरे प्रियो, तो आप भी लोगों को क्या करेंगे? क्षमा करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए मैंने 3 बातें आपको बताया मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर क्रोध करता है, परमेश्वर क्षमा करता है। और हमने देखा कि मूसा क्रोध किया, पौलुस क्रोध किया मेरे प्रियो। तो आप भी अगर क्रोध करते हैं, जहां पे अनुचित होता है, जो लोग अनुचित काम करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन की विपरीत चाल चलते हैं, ऐसे लोगों को डांटते हैं, ऐसे लोगों पर क्रोध करते हैं, तो वो क्रोध जो है आत्मिक है, गलत नहीं है मेरा प्रियो। लेकिन क्रोध में आकर आपको वचन की अधीनता से बाहर नहीं होना है मेरा प्रियो। इसलिए कई लोग कहते हैं केवल क्षमा क्षमा, प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम करना है मेरा प्रियो, क्षमा भी करना है, लेकिन क्षमा के विषय में मैंने आपको सिखाया है मेरा प्रियो। क्षमा कब करना है? जब लोग, परमेश्वर कब क्षमा करता है? जब व्यक्ति जो है अपने पापों को परमेश्वर के पास में मानता है। वैसे जो आपके साथ में बुरा बर्ताव करता है, दुर्व्यवहार करता है, वो भी आपके पास में जब क्षमा मांगता है, तो आपको भी उनको क्षमा करना है मेरे प्रियो। ये हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है, क्योंकि हमने प्रेम करना किससे सीखा? परमेश्वर से सीखा। हमने क्रोध करना किससे सीखा? परमेश्वर से सीखा। हमने क्षमा करना किससे सीखा? परमेश्वर से सीखा मेरा प्रिय। इसलिए वचन की अधीनता में रहकर अगर प्रेम करते हैं, तो प्रेम आत्मिक है मेरा प्रिय। जैसा प्रेम संसार करता है, वैसा प्रेम मैं नहीं करता, यीशु मसीह ऐसा बोला है मेरा प्रिय। तो संसार के समान उन्होंने प्रेम नहीं किया मेरा प्रिय, उनका प्रेम आत्मिक था मेरा प्रिय। वैसे ही हमारा भी प्रेम क्या होना चाहिए? आत्मिक होना चाहिए मेरा प्रिय। जैसा यीशु मसीह क्षमा करता है, वैसा ही हमको भी क्षमा करना है। जैसा यीशु मसीह क्रोध करता है, वैसे हमको आत्मिक रीति से क्रोध करना है। जब लोग परमेश्वर के वचन को के साथ में खिलवाड़ करते हैं, जब लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाते हैं, तो वहां पर हमको अपने क्रोध को दिखाना है, ताकि वो वचन के अधीनता में आ जाए। तो मेरा प्रियो,
मैं समझता हूं कि जो वचन हमने इन दिनों में सिखाया है आप सबों को समझ में आ गया। सारे वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करें। आप सभी को जय मसीह।